हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है वो इन 3 टॉपिक्स पे रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में है। क्वेश्चन 2 से 3 इसके आ ही जाते हैं। हरियाणा के जितने भी जिले हैं इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 7 जिलों के बाद कौन कौन सा जिला कब कब जोड़ा गया, हरियाणा के टोटल मंडल उसमें कितने कितने जिले इंक्लूडेड हैं, हरियाणा की टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है। इंपॉर्टेंट जहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैंने सारे एक तरफ इकट्ठे कर लिए हैं। एंड स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वीकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसएससी जेई और एई के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, नॉर्मली भी आप अगर कुछ कॉलेज में जा रहे हो या वैसे भी अगर आप लोग वीकेंड पे क्लास लगाना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। आप लोग जॉब में हो, आपको टाइमिंग नहीं मिल रहा है डेली में आने का, तो फ्राइडे सॉरी सैटरडे संडे आप क्लासेस लगा सकते हो यहाँ पर। एड्रेस ये गिवन है, हिसार में बेसिकली हम है। ये ऑनलाइन भी सेम चलेगा, ऑनलाइन वैसे भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, मिड सेमेस्टर्स में हो या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हो या सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो भी आपके पास टाइम है 1 से 2 साल का आपको प्रिपेयर करने के लिए। अभी एनरोल करना चाहिए क्योंकि आपने न्यूज में देखा होगा कि यूपीएससी क्लियर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 22-23 साल के हैं। अगर वो ये सोचें कि हम पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गोल पहले से ही सेट होता है। वो जब अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, जब वो 9th 10th में होते हैं, तभी से ही गोल सेलेक्ट हो जाते हैं कि हम हमें ये बनना है और वहीं पे ही जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। आज के टाइम में पता नहीं क्यों मुझे सुनने को यही मिलता है कि स्टूडेंट्स डिग्री कर चुके हैं, सॉरी डिप्लोमा कर चुके हैं, उसके बाद बीटेक कर चुके हैं या कर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि अभी हमने सोचा ही नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो जितना भी टाइम है, वैकेंसीज लेट है मानती हूँ, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर को लेके कॉन्शियस हैं, जिनको पता है कि अगर एग्जाम 2 महीने लेट है तो मेरी तैयारी और अच्छी हो सकती है। अगर मैंने अभी डिग्री कंप्लीट की है और एग्जाम को अभी 6 महीने बाकी है या नोटिफिकेशन अभी 2 महीने और लेट है, तो मैं इसके लिए एनरोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वीकेंड बैच को जरूर ज्वाइन करो। एंड मैं अपने पास नहीं, मैं हर एक स्टूडेंट को बोल रही हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या अब तो बल्कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज लोग चलाते हैं कि +1 में आर्ट्स लो, उसके बाद से यूपीएससी की तैयारी +1 से ही करना शुरू कर दो। तो करियर कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करने के बाद, बीटेक करने के बाद आप नहीं कर पाओगे बाकी चीजें, आप करियर के बारे में नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो एक अच्छी जॉब सिक्योर करना है तो आपको पहले ही अवेयर होना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एसएससी जेई का और गेट के लिए भी अगर आप करना चाहते हो एनरोल, तो वो भी बैचेस चल रहे हैं। एक गेट 2023 के लिए बैच जल्दी ही चलाएंगे हम, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर ये है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बातें चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हरियाणा के मंडल और जिले। उत्तर भारत में स्थित हरियाणा भारत का 70वां राज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छे प्रशासन के लिए राज्य ने जो 7 जिले जब हमारे बने थे, जब फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर को, तो 7 जिले थे। उसके बाद उन पे अच्छी तरह से निगरानी के लिए, उनके विकास के लिए, जिलों के विकास के लिए उनको 22 जिलों में बांट दिया गया। ठीक है, और उसमें 6 मंडल बना दिए गए। पहले 4 मंडल थे, 2017 को करनाल और फरीदाबाद अलग से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हरियाणा के जो 6 मंडल हैं वो ये हैं। अब देखो इसमें मैप में देख लेते हैं क्या कौन सा, कौन किस किस मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। तो करनाल, करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत, ये वाला, ये एक मंडल है जो आपका करनाल का है। सॉरी, ये करनाल मंडल है। ठीक है, इसके बाद फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये फरीदाबाद मंडल है। इसके बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये एक गुरुग्राम मंडल है। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद।
ये हिसार मंडल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये ऊपर वाला। ये अंबाला है। उसके बाद बचा हुआ सारा रोहतक, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, दादरी, भिवानी। ये मैप के थ्रू याद करोगे तो ज्यादा इजी से इजीली चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये मेन मंडल है, जो कि है मंडल जो डिवीजन, इसके प्रमुख अधिकारी को कमिश्नर बोलते हैं, और जो मुख्य अधिकारी जिले का, जो डिस्ट्रिक्ट का मुख्य अधिकारी होगा उसको डीसी, डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, उस जो अपने आईएएस बनते हैं। हरियाणा के उपमंडल सब डिवीजन 74 है। सबसे बड़ा मंडल रोहतक है, सबसे छोटा फरीदाबाद। देख लेते हैं, सबसे बड़ा रोहतक कैसे, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। सबसे छोटा फरीदाबाद, फरीदाबाद कहाँ गया, ये सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के जिलों के निर्माण की तारीख जो इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 1966 के बाद, जो के टाइम पे हमारे पास ये 7 जिले थे। इसके बाद जो जो भी ऐड हुए हैं 1970, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है बट ईयर आपको इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। 72 में सोनीपत और भिवानी एड ऑन हुए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 73 में कुरुक्षेत्र, 2 साल के बाद सिरसा, 79 में फरीदाबाद, 89 में पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल, 4 जिले इकट्ठे ही इनमें से अलग करके अलग बनाए गए। 1995 में पंचकुला एड ऑन हुआ, 1997 में फतेहाबाद और झज्जर। रीसेंट जो हुआ है चरखी दादरी, 2008 में पलवल और 2005 में मेवात। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज है हमारी हरियाणा की, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो केयू यूनिवर्सिटी है, बट हम पढ़ लेते हैं पहले एचयू के बारे में। एचयू का पूरा नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एचएयू। हम सब जो हिसार के हैं उनको सबको पता होगा कि एचएयू कहाँ है, क्या है। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। पुराना नाम था इसका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पीएयू। फिर इसको एचएयू कर दिया गया। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया 1991 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पहले वीसी इसके थे एएल फ्लेचर, प्रेजेंट वीसी इसके बीआर कंबोज। 1997 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड ये यूनिवर्सिटी को मिला है। 2006 में सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान अवार्ड, मतलब एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड 2006 में मिला है। पत्रिका इनकी है हरियाणा खेती। हिसार मेले का आयोजन मार्च और सितंबर में करती है एचएयू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए एचएयू के बारे में। उसके बाद केयू की बात करते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी 1956 में फॉर्मेशन जिसकी हुई है, जिनका जो स्थापना की, नींव रखी जिसकी, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और आपको पता होगा राष्ट्रपति को पहला सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है राष्ट्रपति को। और अभी की जो राष्ट्रपति आई है वो रिसेंट करंट अफेयर है, द्रौपदी मुर्मू, जिसपे एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो वीडियो भी देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। A+ कैटेगरी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की। उसके बाद इसके अभी के वीसी हैं SM सचदेवा। पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आपको पता है रोहतक में ही है। इसकी स्थापना फॉर्मेशन हुई 1976 में, और इसके वीसी हैं रणवीर सिंह। ठीक है, उसके बाद इन सब यूनिवर्सिटीज की सिर्फ यही चीजें याद रहती है। वीसी चेंज भी होते हैं, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना जो भी एग्जाम हो। अभी का मैं आपको स्टेटस बता रही हूँ। मेन इंपॉर्टेंट होती है स्थापना या इनके वीसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीन बंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मूर्थल, सोनीपत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है ये। स्थापना हुई 1987 में। पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। RP दहिया इनके वीसी हैं। उसके बाद आती है CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना फॉर्मेशन हुआ है 5 अप्रैल 2003 को। 19.4 जो रेडियो स्टेशन है वो यहीं का है, और इनके जो वीसी हैं वो अजमेर सिंह मलिक हैं। लुआस लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय 2010 में फॉर्मेशन हुआ है, और वीसी है गुरदयाल सिंह। GJU बुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी अगेन हिसार की है। स्थापना हुई 20 अक्टूबर 1995 को चौधरी भजन लाल द्वारा।
इनके अभी के वीसी हैं बी आर कम्बोज। ये एक और भी अभी हमने पढ़ा है, एचयू और जीजीयू के एक ही वीसी हैं बी आर कम्बोज। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में कानपुर कला सोनीपत का ये यूनिवर्सिटी है और इनके जो वीसी है वो राजेंद्र कुमार हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में जतपाली महेंद्रगढ़ में ये यूनिवर्सिटी है। वयम का एसएनटी यूनिवर्सिटी जिसका नाम अभी चेंज करके जगदीश चंद्र बसु साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है 1969 में इस की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से लेके उनको भी मैंने लिया है इस वीडियो में। तो राज्य की पहली वुमेन लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोनीपत की है। सोनीपत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत में है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी 2009 में बनी थी, वो भी सोनीपत में है। फर्स्ट टूरिज्म यूनिवर्सिटी भी सोनीपत में है। तो ये इंपॉर्टेंट है सोनीपत के लिए, कुछ ये करंट भी हैं, जो अभी अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं वो भी हैं, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोनीपत से रिलेटेड वो सारी मैंने डाल दी हैं एक जगह पे। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है मौलाना अंबाला में, जिसकी स्थापना 2009 में हुई है। लिंगया यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। मानव रचना अंतर विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की है। ठीक है। उसके बाद बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्थल बोहर रोहतक की है। करनाल के बारे में 3 चीजें आपको याद करनी है। स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी यहीं पर है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, और सबसे पहला बागवानी का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यहीं पर है। सो इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स से मैंने कवर कर लिए इस वीडियो के लिए, इतना ही जो मैंने बोला बताया उस पर प्लीज ध्यान देना। अपने करियर को लेके कॉन्शियस हो जाओ। डिग्री कर रहे हो ठीक है, बट मल्टीटास्किंग होना जरूरी है आज के टाइम में। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।